सभी को मेरा जय मसीह की। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती 25 का 1 से 13 तक। हालेलुया आमीन। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। और जब दूल्हे के आने पर देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। और जब आधी रात को धूम मची तो देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा न होगा, तो भला यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। तो जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उनके साथ विवाह के घर चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। और उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। आमीन हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाह रहे हैं, किस बात की चेतावनी आज हमें देना चाह रहे हैं कि हमें अपना जीवन किस तरीके से जीना है। आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिएगा। यहाँ उन 10 कुंवारियों को एक मसीह के रूप में दर्शाया गया है, जो चर्च कलीसिया जाती है, वचन सुनती है। और 5 को मूर्ख और 5 को बुद्धिमान कहा गया है, क्योंकि कुछ मसीह वचनों को सुनते हैं पर उस पर चलते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है अभी तो टाइम है, इसलिए अपने सांसारिक जीवन में मौज मस्ती में एंजॉय में रहते हैं और प्रभु को अपने लाइफ में लेकर के सीरियस लाइफ नहीं जीते हैं। लेकिन कुछ मसीह प्रभु के आज्ञा को सुनते हैं, समझते हैं और चलते हैं, उनकी आज्ञाकारिता अधीनता का जीवन बिताते हैं, प्रभु के कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ 5 मूर्ख कलीसिया बोल सकते हैं 5 को, और 5 को बुद्धिमान कलीसिया भी कह सकते हैं हम, या मान सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ शब्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु हमें उन मसालों के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। मसाल क्या होती है। मसाल को जब हम जलाते तो मसालों में आग होती है, उसमें तेल होता है, उसमें प्रकाश होता है। तो जो मसाले होती है, जब उसमें आग होती तो आग एक अभिषेक को दर्शाता है, तेल एक अभिषेक को दर्शाता है, और अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा होता है। तो देखते हैं परमेश्वर हमें क्या बताते हैं। तो जब उन जो 5 स्त्री ने जो मसाले ली, मसाले जिसमें आग, तेल और प्रकाश था, जिससे हमें लाइट मिल रही थी, तो ज्योति, तो परमेश्वर यीशु क्या कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और ज्योति क्या है? परमेश्वर का वचन है, हमारे मार्गों का उजियाला है, हमारे मार्गों को वो सही और सीधा करता है। तो यहाँ पे ज्योति एक वचन है, या यूँ कह सकते कि बपतिस्मा लेकर के मसीह तो हम बन ही गए हैं, पर वचन का ज्ञान हमें आज भी नहीं है। हमारे अंदर वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा आज भी नहीं है, क्योंकि कभी हमने मन कभी लगाया ही नहीं वचनों में। अब हम ये भी कह सकते हैं वचन पर मन कैसे लगाए, तो मन लगाना, हम नीति वचन 16 के 20 में लिखा है कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण को पाता है। तो वचन में मन लगाना क्या होता है? क्या सिर्फ मन लगाकर पढ़ना ही वचन में मन लगाना है? नहीं प्रियो, वचन में मन लगाना अर्थात यीशु में मन लगाना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसके अनुसार चलना, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देना, उसकी मर्जी के अनुसार चलना, अपनी मर्जी और अपनी बुद्धि से नहीं, पर परमेश्वर की बुद्धि से चलना, उसको पूछ करके हर एक कार्य को करना। यही एक प्रकार से एक वचन में मन लगाना होता है। लेकिन ये जो हम आज संसार में लिप्त है, और आज जो हम जीवन जीते हैं संसार में लिप्त होकर के, ये हमें परमेश्वर से दूर करता है, क्योंकि शैतान ऐसे ही चाहता है कि हम संसार की अभिलाषाओं में, सुख सुविधा में हम लिप्त रहे और हम परमेश्वर के से दूर रहे और हम उद्धार से दूर रहे।
और हम अनंत जीवन को ना पाए। हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं, उस दुष्ट की योजनाओं को। तो हम यही पवित्र आत्मा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो 5 स्त्रियाँ थी, उन्होंने, या वो कलीसिया भी कह सकते या मसीही लोग भी कह सकते हैं कि जिन्होंने अब मसाले तो हाथ में ले लिए लेकिन वचनों पर कभी मन नहीं लगाया और अपना आचरण उस तरीके से नहीं रखा जैसे परमेश्वर चाहते थे, कभी परमेश्वर को सीरियस ही नहीं लिया। तो सब तो कर लिए हमने, बपतिस्मा ले लिए, चर्च चले गए, प्रार्थना कर लिए, आराधना कर लिए, बाइबल पढ़ लिए, लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा है उसके अनुसार चले ही नहीं और हम अपने संसारिक चीज़ों में लिप्त हो गए। तो ये 5 जो लोग हैं काउंट होते हैं, ये स्त्रियाँ, ये उनमें काउंट होती है कि सब कुछ तो ले लिया लेकिन अभिषेक नहीं रहा, इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहा। और उन्होंने सोचा कि अभी तो दूल्हे को आने को टाइम है, तो चलो हम तब तक अपने सांसारिक लाइफ को जी करके एंजॉय कर लेते हैं। या बाइबल के अनुसार कहे तो वो स्त्रियाँ जैसे सो गई कि अभी दूल्हे को आने को टाइम है, तो हम सोने को ये कह सकते हैं कि हम संसार में लिप्त हो गए, हम संसारिक अभिलाषाओं में हम ज़्यादा खो गए और हमने उन वचनों में, उन प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ समय बिताने के बजाय हमने संसार में समय बिताया। और लेकिन जब आधी रात को जब होड़ मची और दूल्हा आ गया तो कहने लगे कि हमारी मसाले बुझने पर है, अर्थात जिन लोगों ने प्रभु के सीरियस नहीं लिया और अपना सारा जीवन व्यर्थ में गंवा दिया, उनको पता चला कि हमने गलतियाँ की है और हमने सारा चीज़ गंवा दिया। अब लास्ट मोमेंट में आकर कहने लगी वो दुल्हने कि हमें भी अपने साथ ले लो, थोड़ा नॉलेज हमें भी दे दो, और तब वो समय ख़त्म हो चुका होगा। जो बुद्धिमान स्त्रियां है वो कहेगी कि नहीं, हमारे पास तो इतना ज्ञान नहीं कि हम तुम्हें बताए या सिखाए, तुम और कहीं से देख लो और ले लो। ये वो टाइम होगा जब प्रियो, जब तुरही फूकी जाएगी और आसमान से यीशु बादलों में आएंगे और अपनी दुल्हन को लेने के लिए। और जिनका जीवन अच्छा नहीं वो इधर उधर भागेंगे क्योंकि वो भरमाए गए हैं। तभी दूल्हा जो हमारे यीशु प्रभु आएंगे, वो अपनी दुल्हन को और उन 5 स्त्रियों को जिन्होंने उन्हें चुना है, जो उनके वचनों के अनुसार अपना आचरण रखे, अपने जीवन को बिताया है, व्यतीत के, चाहे तकलीफ़ों में ही सही, पर कभी परमेश्वर के अनुग्रह से दूर नहीं रहे, उसकी दृष्टि में सच्चे और खरे ठहरे हैं। चाहे विपरीत परिस्थिति रहे तब भी वो चट्टान की तरह अड़े रहे, पड़े रहे और खड़े रहे। तो ये उन लोगों को प्रभु यीशु उन्हें चुन लेंगे और उन्हें यहाँ से ले करके जाएंगे। ये वही 5 चुनी हुई स्त्रियाँ और ये 5 चुनी हुई वही कलीसिया होगी। फिर लोग चाहे कितना भी रोए, चिल्लाए, पश्चाताप करे, चर्च में जाए, पास्टर, पादरी, किसी के पास में भी कितना कुछ भी कर ले, कोई फ़ायदा नहीं होगा प्रियो। तब प्रभु बोलेंगे, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। और ऐसा दिन हम प्रार्थना यही करेंगे प्रभु से कि ऐसा दिन हम में से कोई भी इन व्यक्ति ना देखे और ऐसा दिन कभी ना हो। इसलिए अभी भी परमेश्वर अगर लेट कर रहे हैं अपने आने में, तो प्रियो अपना समय अपने परमेश्वर के साथ बिताए और उनके साथ में बात करे, उनसे पूछे और अपने लिए अपनी गलतियों को हर दिन अंगीकार करके माने और प्रभु को बोले कि प्रभु बोलो मैं क्या करूं और मुझे किस तरीके से जीना है, मुझे नहीं पता है, मुझे अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी समझ गए होंगे कि 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत प्रभु यीशु ने हमें बताया है, हमें किस तरीके से जीवन व्यतीत करना है और क्या करना है। तो आप सभी को प्रभु बहुत ब्लेस करे। आप सभी को मेरा जय मसीह की। आमीन, हालेलुया।